Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. क्यों रोकी भाई? हेलो। मैं कह रहा हूँ आप जो लिख के आते हो ये बंद कर दे स्ट्रीम। आप तो अल्लाह से दुआ करो ना, मेरे से क्यों रिक्वेस्ट करनी है आपने एक काफिर से? भाई तुम्हारे को मैं चाहता हूँ, इसके लिए तुम्हारे से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। देखो यार भाई, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं सबकी कदर करता हूँ। मैं आपकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा और मैं ये काम बंद कर दूंगा, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि आपको मुझे ये साबित करना होगा कि इस्लाम एक अच्छा मजहब और एक अच्छा दीन है। मैं वादा करता हूँ, मैं बंद कर दूंगा चैनल। अच्छा ही तो है भाई, क्या कर रहा हो ना, बताना नहीं है, कहना नहीं है, साबित करना है। ये तो आप मान रहे हो ना, साबित नहीं कर रहे हो ना भाई। आपके लिए होगा अच्छा, मेरे लिए नहीं है। अगर आप मुझसे चाहते हो कि मैं इस्लाम को अच्छा मानूं और बंद कर दूं मैंने कहा बोला स्ट्रीम, भाई तो आप तुम्हारी साबित डेट करो। है, मैंने बोला अच्छा है, मैं ऐसा नहीं बोला कि तुम्हारी डेट है। नहीं, आप जब पिछली बार आए थे आप लिख करके आए थे आप लाइव स्ट्रीम बंद कर दे, चैनल बंद कर दे। आज भी आपका नाम एज इट इज लिखा हुआ है, बंद कर दे मेरी, पता नहीं क्या लिखा हुआ, मेरी जा के आगे कुछ दिख नहीं रहा। तो शायद मैं अच्छा गुमान करते हुए सोचता हूँ कि शायद तुमने लिखा होगा जान मेरी जान ये धंधा। अच्छा हाँ, अब मैंने वो एडिट माइक पे जाके पढ़ा, बंद कर दे मेरी जान ये धंधा। कैसे छोड़ दूं गालिब, कि कैसे छोड़ दूं गालिब ये धंधा, इससे तो मेरे घर का चूल्हा चलता है। कैसे छोड़ दूं यार? तो भाई लेकिन फिर भी छोड़ दूंगा, तुम छोड़ अच्छे दूंगा। तरीके से बस इस्लाम को अच्छा और सच्चा साबित कर दो मेरे भाई, मैं छोड़ दूंगा। तुम्हारे कैसे अच्छा साबित करूँ तुम्हारे हिसाब से? देखो, मैं इंसानियत का कायल हूँ। मैं इस बात का कायल हूँ कि दुनिया में हर इंसान को अपनी जिंदगी को सुकून के साथ, अमन के साथ, अपनी आजादी के साथ जीने की इजाजत है। आप मुझे ये बात इस्लाम से साबित कर दो कि इस्लाम ये इजाजत हर एक इंसान को देता है कि वो अपनी फ्रीडम और अपनी आजादी के साथ जैसे चाहे अपनी जिंदगी गुजार सकता है। उसको कोई फोर्स नहीं करेगा, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, कोई जोर जबरदस्ती कतर नहीं में करेगा। लोग सुकून से रह रहे कि नहीं रह रहे? कौन रह रहे कतर हैं? में, टर्की में, सब जगह पे अपने नॉन मुस्लिम सुकून से रह कतर रहे कि नहीं कतर रह रहे? टर्की कतर टर्की इस्लाम है। एक कतर, मिनट, कतर टर्की, टर्की ये सब, इस्लाम है भाई। अजरबैजान भाई भाई ठीक है, अब आप उसमें 10 इस्लामिक कंट्री मुल्क है और ना। जोड़। अरे यार, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन तो लो। मैं कह रहा हूँ उसमें 10 कंट्री और जोड़ लो, क्योंकि गिनने के लिए आपके पास 57 मुल्क है। लेकिन मेरा बहुत छोटा सा सवाल ये है मेरे भाई, ओके, वो 57 मुल्क जो कर रहे हैं वो इस्लाम है, या जो कुरान और हदीस में लिखा हुआ है वो इस्लाम है? तो 57 मुल्क इस्लामिक देश कैसे बने, मेरे को पहले ये बताओ, मेरे को एक्सप्लेन करो। नहीं, मेरा वो टॉपिक ही नहीं है भाई, वो कैसे बने कैसे नहीं बने। मेरा टॉपिक ये है कि क्या तो इस्लाम बने ना। सारी, तुम देखो क्या सुन नहीं मानते हो, रहे यार। इस्लामिक देश मानते हो ना उसको? यार तुम क्या यार तुम मानते हो? सुनते क्यों? यार तुम सुनते क्यों नहीं भाई? मेरा वो टॉपिक है ही नहीं। जब मैंने आपको क्लियर बता दिया कि 57 मुल्क मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक है इस्लाम और हदीस। तो आप मुझे बार बार 57 मुल्कों के ऊपर क्यों ले जा रहे हो? अरे भाई, तुम्हारा टॉपिक है 1400 साल पहले का इस्लाम और 1400 साल पहले की हदीस, जो 1400 साल पहले एक्ट हुआ उसके ऊपर तुम 2025 में तुम इम्प्लीमेंट कर रहे हो और तुम पब्लिक को एड़ा बना रहे हो। ठीक है, अगर मैं 1400 साल पुराने इस्लाम और 1000 साल पुराने हदीस को इम्प्लीमेंट करके पब्लिक को एड़ा बना रहा हूं, तो आप भी तो वही कर रहे हो। 1400 साल पुराना इस्लाम और 1000 साल पुरानी हदीस अरे को फॉलो करते हुए आप पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो। आप भी तो वही कर रहे हो। आप करना छोड़ दो, मैं भी करना छोड़ दूंगा। ओके। अच्छा अच्छा, कतर ने कितने काफिर लोग को मारा, पहले मेरे को ये बता। किसने मारा? कतर ने कितने लोग काफिर लोग को मारा? फिर अजरबैजान तू में कतर कितने पे काफिर फिर लोग तू को मारा? ये सब इस्लामिक फिर देश तू है। कतर पे पहुंच गया। फिर तू कतर पे पहुंच गया। तो ये सब भी भाई तो मैं वही कह रहा हूँ इस्लाम क्या? मानने वाले 1400 साल पहले वाला। मैंने देखा यार, देख यार, ऐसे तो बात नहीं होगी। तुमको पहले मेरे से एक चीज तय करनी पड़ेगी। तुमको 57 कंट्री पे मेरे से बात करनी है या इस्लाम पे बात करनी है? अगर तुमको 57 कंट्री पे बात करनी है तो मेरा जवाब बहुत ध्यान से ये सुनना। भाई, अगर मैं तू ऐसा बोल रहा है कि आज के तारीख नहीं, अब तुम मेरे को बोलने नहीं दे रहे, इसलिए मैंने बैक स्टेज किया है तुमको। मैं तुमको म्यूट करके ऊपर लेता हूँ, बात पहले पूरी सुनो। अगर तुम मेरे से यहाँ 57 कंट्री पे बात करने आए हो, तो फिर तो मेरा भी सवाल हो सकता है ना कि वो 57 कंट्री के अंदर जो चीजें आज की डेट में हो रही हैं वो इस्लाम के खिलाफ हो रही हैं। क्योंकि दुबई भी उन एक कंट्री में से एक है जहां पर अभी इस वक्त फिलहाल राम मंदिर बनाया गया है
और वहां मूर्ति पूजा हो रही है जो इस्लाम के खिलाफ है। सऊदी अरब के अंदर बार खोले गए हैं जहां शराब बिक रही है, लोग शराब पी रहे हैं जो इस्लाम के खिलाफ है। सऊदी अरब में नाच गाना, डांस, कॉन्सर्ट, रैंप शो, फैशन वॉक हो रहा है जो इस्लाम के खिलाफ है। वहां पे लेडी गागा, सलमान खान, जस्टिन बीबर अपनी कमर हिला रहे हैं, ठुमके मार रहे हैं जो इस्लाम के खिलाफ है। तो तुम मेरे से 57 कंट्री के ऊपर बात करके अगर ये बताने आए हो कि कौन कौन इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है इस्लामिक झंडा लगा करके, तो फिर ये तुम्हारी दिमागी अपंगता है, प्रॉब्लम है तुम्हारी, मेरी नहीं है। मैं बात कर रहा हूं इस्लाम के ऊपर जो कुरान और हदीस से आता है। अगर तुम उस पे बात देखो करना चाहते सऊदी हो तो मैं में बात करने को जो तैयार शराब हूं। पी रहा है मेरे को वो बता। पहले सबसे पहले तो तू ये जो दावा किया है ना सऊदी में शराब बिक रही है, शराब पी रहे हैं, और कौन पी रहा है, शराब बिक रही है, ये मेरे नहीं को पहले नहीं बता। नहीं, और ये एक जो मिनट नहीं। टूरिस्ट वाली शराब है ना वो नहीं होनी चाहिए। ये तू मेरे को अरे शराब जो भाई, बिक रही है ना वो मेरे को बता। हाँ वही तो बता रहा हूँ। सऊदी अरब में तुम्हारे मुताबिक शराब नहीं बिक रही है? जवाब दो मेरी बात का कि सऊदी अरब में शराब बिक रही है कि नहीं बिक रही है? सऊदी अरब में फुल फ्लैट शराब बिक रही है कि नहीं? फुल फ्लैट शराब बिक रही है सऊदी अरब में। अबे भाई कितना बड़ा गधा है ये देख भाई, गूगल कर लेता ना तो तेरे सवाल का जवाब मिल जाता। इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं थी। ये देख क्या लिखा हुआ है। सऊदी अरेबिया असल अलाउज टू से सेल सुन रहे ये कंजम्पशन ऑफ, एक मिनट, मैं जब सामने से कुछ दिखा रहा हूँ पढ़ रहा हूँ पूरी तो पढ़ना, भाई उस पूरी पर ध्यान पढ़ना, देना पूरी होगा। पढ़ना, टाइटल मत पढ़ना। ठीक है, ये ले, मैं पूरा आर्टिकल तेरे को न्यूज जो है सऊदी अरेबिया की दिखा देता हूँ। ये ले, सऊदी अरेबिया के न्यूज़पेपर में क्या लिखा गया पढ़ ले। अगर हमारे को सब ये मालूम है तो हमारे को मत सिखा। तू बता। तेरे को सब मालूम है? हाँ, ये टाइटल है, इसके नीचे नीचे का। पक्का? ये हाँ डिसीव मैं, मत कर। पक्का तेरे को सब मालूम है? सब मालूम है, नीचे कर। कल दुआए को नहीं सुना? सब मालूम है ना तेरे को? दुआए को नहीं सुना? चल नीचे कर, पहले नीचे, पहले नीचे कर। अबे दुआए को, अरे भाई जो नीचे ऊपर सब होगा, पहले तो दुआए को नहीं सुना, अबे तेरे को तू, सब अबे मालूम है तो दुआ फट सीख गई ली। क्या? कर रहा बे था। सुन बे, अब फट। अबे सुन बे, ओए सुन, केले के नीचे के लटके हुए दो अंजीर, बात सुन। तू पहले तो दावे वो कर जिसको तू साबित कर सके। जब तेरे को कोई दावा तू कर रहा है उसको तू साबित नहीं कर सकता तो यहाँ बकचोदी मत कर। और मेरे से ना तू तेरे को करके बात मत करना। ये तेरी मुंबई लैंग्वेज है, तेरी घुसा दूंगा मैं। मेरे को जितना गाली दोगे ना मैं पलट करके तुम्हारे रसूलुल्लाह को दूंगा, और उसका गुनाह भी तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम्हारे रसूलुल्लाह ने कहा है कि जब दो लोग एक दूसरे को गाली दें उसमें जो पहले गाली देगा सारा गुनाह उसके सर पे है। तो रसूलुल्लाह को गाली का गुनाह भी तुम्हारे सर पे जाएगा। मेरे साथ हरामी पना नहीं करना, तुम्हारा बाप हूं मैं हरामी पने में। इज्जत से बात करो, मैं इज्जत से बात करने को तैयार हूँ। बदमाशी करोगे ना तुम्हारी पिछवाड़े में घुसा दूंगा तुम्हारी बदमाशी। भाग गया फट्टू। यही आता है बस इनको, गाली गलौज कर लेंगे, ड्रामा कर लेंगे, आर कर लेंगे, रंडी रोना कर लेंगे, ये करवा लो इनसे। ये इनको आता है। इनको बात नहीं करना आता तहजीब तमीज से, क्योंकि माँ बाप ने वो संस्कार दिए ही नहीं है कि बात कैसे होती है। सालों ने सुनना सीखा ही नहीं है। बोलता मुझे सब पता है। आर्टिकल है जो भाई साहब सऊदी अरेबिया की न्यूज है बाकायदा, जो कि है आपकी पीपल गजट। वो लिख रही है सऊदी अरेबिया टू अलाउ सेल्स कंजप्शन ऑफ अल्कोहल इन इस्लामिक किंगडम। सऊदी अरेबिया ने इस्लामिक किंगडम में शराब, अल्कोहल को कंज्यूम करना और बेचना हलाल कर दिया, अलाउ कर दिया। और ये नीचे आर्टिकल, Saudi Arabia authority are set to open an alcohol store for non-Muslim and diplomat in its capital Riyadh. सऊदी अरब अथॉरिटी ने रियाज के अंदर नॉन मुस्लिमों के लिए शराब का एक बाकायदा एक बार खोला है, एक आउटलेट खोला है, जहां से गैर मुस्लिम और डिप्लोमेट जो कि रियाज में रहते हैं वो शराब लेकर के खरीद सकते हैं और पी सकते हैं। ये मेरे को बता रहा है कि 57 कंट्री क्या कर रही है। 57 कंट्री तो इस्लाम के खिलाफ काम कर रही है। मेरे को ये बताओ ना कि इस्लाम में क्या हलाल है। मेरे को ये क्यों बता रहे हो 57 कंट्री क्या करे? 57 कंट्रियों में तो मूर्ति पूजा भी हो रही है, शिर्क हो रहा है, बुतों की इबादत हो रही है, शराब पी जा रही है, विमन को ड्राइविंग लाइसेंस दिए जा रहे हैं, बुर्का बैन किया जा रहा है, इसको उठाकर के कचरे के डब्बे में मोहम्मद बिन सलमान ने डाल दिया। तुम्हारा आर्गुमेंट 57 इस्लामिक कंट्री है कि इस्लाम है? कितने बेवकूफ लोग हैं यार ये।